दिन की शुरुआत में हम रॉय को देखते हैं जो एक और एग्जाम देने के लिए जा रहा था, जिसे नहीं देने पर उसे स्कूल से निकाल देते। तभी उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं और उसे वहां जाने नहीं देते, क्योंकि उन लड़कों में से एक लड़का चाहता था कि एलिमिनेशन एग्जाम की वजह से ज्यादा बच्चे स्कूल से निकल जाएं और सिर्फ उसी के क्लैन के बच्चे वहां पर रहे। अब रॉय एग्जाम देने के लिए पीछे नहीं हट रहा था, तो वो लड़के उसे पीटने लगते हैं। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जिसे जेफ बिजली के झटके दे रहे थे ताकि ट्रेनिंग में उसके ऊपर आने वाली लाइटनिंग से वो बच सके। इसके बाद एलेक्स उनसे फिर से पूछता है कि क्या मैं अब रॉय के पास जाऊं, जिस पर जेफ इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग का असली समय आ गया है। तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं, तो जेफ एलेक्स को एक लाइटनिंग स्पून देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्दी जल्दी बिजली को इसमें इकट्ठा करके थंडर प्लांट पर डालना होगा, और अगर तुमने इसमें देरी करी तो तुम्हें बिजली के झटके लगेंगे। अब एलेक्स ऐसा करना शुरू कर देता है, जहाँ उसे थोड़े बिजली के झटके भी लग रहे थे। साथ ही उसे लग रहा था कि इसमें उसे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो जेफ से कहता है कि मुझे ये टेक्निक नहीं सीखनी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर जेफ कहते हैं कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करनी ही होगी, और वैसे भी जहाँ तुम खड़े हो उसके आसपास ये जो बड़े पत्थर लगे हुए हैं वो एक तरह की शील्ड है, जिससे तुम तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक तुम इसे सीख ना लो। ये सुनकर एलेक्स और मेहनत करते हुए उस बिजली को इकट्ठा करके थंडर प्लांट पर डालने लगता है। तभी एलेक्स को रॉय की चिंता होती है, जिसकी वजह से उस पर जोरदार बिजली गिरने वाली थी, लेकिन जेफ उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम एक बेवकूफ लड़के हो जो कुछ भी नहीं सीख सकते। ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो लाइटनिंग स्पून को उठाकर तेजी से थंडर ट्री को बिजली देने लगता है। इसके बाद एलेक्स ज्यादा से ज्यादा बिजली इकट्ठा करने के लिए अपनी लायन बीस्ट की टेक्निक को यूज करता है, पर इसकी वजह से वो सारी बिजली इकट्ठा होते हुए एलेक्स और उस थंडर प्लांट पर गिर जाती है। इसकी वजह से वो प्लांट ही खत्म हो जाता है। ये देखकर जेफ गुस्सा होते हुए ये कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने तो थंडर प्लांट को ही तोड़ दिया। तभी आसमान में गोल्डन कलर की एनर्जी दिखने लगती है, जिसे देखकर जेफ कहते हैं कि ये एक स्पेशल थंडर है जिसमें इतनी ताकत है कि वो बड़ी से बड़ी चीज को भी एक बारी में तोड़ सकती है। ये सुनकर एलेक्स उनसे वहां से चलने को बोलता है, पर जेफ इसके लिए मना करते हुए कहते हैं कि हमें इसके अंदर जाकर पूरे थंडर को निकालना होगा। इसके बाद जेफ एलेक्स को हवा में ले जाते हुए अपने ऊपर एक इनक्रिप्टेड टैग लगा लेते हैं और एलेक्स को कहते हैं कि इसकी वजह से वो सारी बिजली इकट्ठा होते हुए मेरी तरफ आएगी और इसी बीच तुम उस बिजली से पूरे थंडर निकाल लेना। लेकिन एलेक्स उन्हें कहता है कि बिजली को मैं लायन बीस्ट टेक्निक की मदद से अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा और पूरे थंडर को निकालने का काम आप करोगे। इसके बाद वो दोनों ऐसा ही करते हैं, जहां एलेक्स थंडर को अट्रैक्ट करता है और जेफ उस बिजली में से पूरे थंडर को निकाल लेते हैं। अब जेफ पूरे थंडर को इकट्ठा करके एलेक्स को देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसे पी लो। तो एलेक्स उसे पी लेता है और मेडिटेट करने लगता है, जिसके बाद वो लाइटनिंग लॉस की खास टेक्निक को सीख जाता है। तभी वहाँ पर ली आता है और वहाँ आकर कहता है कि वहाँ के ट्री गॉड जल्द ही मरने वाले हैं और उन्हें एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, जो है फाउंटेन ऑफ इमॉर्टेलिटी। जिस पर एलेक्स उस फाउंटेन की लोकेशन पूछता है, तो ली कहते हैं कि वो भी तुम्हें उसी बेदुआन माउंटेन पर मिलेगा। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि मैं उस फाउंटेन को जरूर लाऊंगा, क्योंकि यहाँ के ट्री गॉड ने मेरी मदद की थी। जिस पे ली कहते हैं कि जेफ ने तुम्हारे लिए एक पार्टनर भी ढूंढ रखा है। आगे एलेक्स उन लड़कों को मारने जाता है जो रॉय को परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ लियाम का जूनियर आ जाता है जिसका नाम फिन था, जो आने के बाद उन लड़कों को वहाँ से भेज देते हैं और एलेक्स को कहते हैं कि तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए, इसकी वजह से किसी को चोट लग सकती है। तो एलेक्स उन्हें कहता है कि ये रॉय को हमेशा तंग करते रहते हैं। तभी वहाँ पर रॉय आ जाता है और उसे बताता है कि जब उन लड़कों ने उसका रास्ता रोका था उसी वक्त वहाँ फिन आ गए थे और उन्होंने मुझे उन लड़कों से बचा लिया था, जिसके बाद मैं उस एग्जाम को देकर उसमें पास हो गया। आगे लियान, फिन और एलेक्स बेदुआन माउंटेन के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।